क्या आप कभी सुबह इस इरादे के साथ उठे हैं कि आज तो मैं पूरी दुनिया बदल दूंगा, आज मैं वो सारे काम निपटा लूंगा जो हफ्तों से पेंडिंग पड़े हैं। लेकिन फिर रात होते होते आपको महसूस होता है कि आपने वही पुरानी गलतियां फिर से दोहराई हैं। दिन भर का समय ना जाने कहां गायब हो गया और हाथ में सिर्फ पछतावा बचा है। अगर ये कहानी आपको अपनी सी लग रही है तो घबराइए नहीं, आप अकेले नहीं हैं। हम में से ज्यादातर लोग प्रोक्रेस्टिनेशन यानी टालमटोल की इस बीमारी से जूझ रहे हैं। ये एक ऐसा दलदल है जिसमें हम जितना हाथ पैर मारते हैं उतना ही अंदर धंसते जाते हैं। लेकिन क्या हो अगर मैं आपसे कहूं कि इस दलदल से बाहर निकलने के लिए आपको महीनों या सालों का वक्त नहीं चाहिए, आपको सिर्फ 7 दिन चाहिए। जी हां, केवल 7 दिन। नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसे 7 दिनों के एक्शन प्लान के बारे में जो आपकी जिंदगी से आलस और टालमटोल को हमेशा के लिए खत्म कर देगा। ये कोई साधारण मोटिवेशनल वीडियो नहीं है जो आपको 2 मिनट के लिए जोश दिलाएगा और फिर आप ठंडे पड़ जाएंगे। ये एक प्रैक्टिकल और साइंटिफिक सिस्टम है। इसे इमीडिएट एक्शन प्लान कहा जाता है। आने वाले 15 मिनट में हम आपकी पूरी दिनचर्या और सोचने के तरीके को रिबूट करने वाले। तो अगर आप अपनी खोई हुई मोटिवेशन को वापस पाना चाहते हैं और अपनी लाइफ का कंट्रोल अपने हाथ में लेना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि 7वें दिन तक आप खुद को पहचान नहीं पाएंगे। चलिए शुरू करते हैं हमारे 7 दिनों के सफर का पहला दिन। यह पहला दिन है और अगर तुम इसे हल्के में लोगे तो आगे का सब कुछ बेकार हो जाएगा, क्योंकि ज्यादातर लोग यही झूठ बोलते हैं खुद से। अधिकतर लोग सोचते हैं कि बदलाव की शुरुआत मेहनत से होती है। आज से सुबह जल्दी उठूंगा, आज से पूरा फोकस, आज से कोई बहाना नहीं। लेकिन ये सोच ही सबसे बड़ी गलती है। तुम सीधे काम पर कूदना चाहते हो, बिना ये समझे कि तुम बार बार रुक क्यों जाते हो, बिना ये जाने कि तुम हर बार बीच में क्यों भाग जाते हो। और जब तक ये नहीं समझोगे तब तक तुम खुद को बार बार धोखा देते रहोगे। एक कड़वी सच्चाई सुन लो, टालमटोल आलस नहीं है। अगर ये सिर्फ आलस होता तो तुम कुछ भी नहीं करते। लेकिन सच ये है कि तुम बेकार के कामों में बहुत एनर्जी लगाते हो। घंटों स्क्रीन देखना, बिना वजह स्क्रॉल करना, वीडियो से वीडियो पर कूदना, ये आलस नहीं है, यह एक भावनात्मक समस्या है। तुम्हारा दिमाग तुम्हें बचाने के लिए बना है। वो दर्द से, डर से और अनिश्चितता से भागना चाहता है। जैसे ही तुम किसी बड़े काम के बारे में सोचते हो, दिमाग खतरे की घंटी बजा देता है। उसे लगता है ये काम मुश्किल है, ये बोरिंग होगा, इसमें गलती हो सकती है, लोग जज करेंगे, फेल होने का डर लगेगा। और दिमाग को ये सब पसंद नहीं, इसलिए वो तुम्हें तुरंत उस जगह ले जाता है जहां कोई खतरा नहीं, कोई जिम्मेदारी नहीं और तुरंत राहत मिल जाए। यही वजह है कि फोन अपने आप हाथ में आ जाता है। यही वजह है कि टीवी ऑन हो जाता है। यही वजह है कि तुम कहते हो थोड़ी देर बाद शुरू करेंगे, लेकिन वो थोड़ी देर कभी आती नहीं। इसलिए पहले दिन तुम्हें कोई हीरो नहीं बनना है, कोई बड़ा टास्क नहीं उठाना है, कोई प्रोडक्टिव बनने का ड्रामा नहीं करना है। पहले दिन तुम्हारा सिर्फ एक काम है, रुकना और ईमानदारी से देखना। आज तुम एक डायरी या कागज लो और बिना सजावट के लिखो कौन से काम हैं जिन्हें तुम टाल रहे हो। फिर उससे भी जरूरी बात लिखो, क्यों टाल रहे हो। सच लिखना, ये नहीं कि मन नहीं है, बल्कि ये कि डर लग रहा है, या काम बोरिंग लग रहा है, या इतना बड़ा लग रहा है कि शुरुआत समझ नहीं आ रही, या ये डर है कि पूरी कोशिश के बाद भी नाकाम हो गए तो क्या होगा। जब तक ये सब दिमाग में घूमता रहता है तब तक ये ताकतवर रहता है। लेकिन जैसे ही तुम इसे शब्दों में उतारते हो, इसका असर कमजोर होने लगता है, क्योंकि अब ये सिर्फ एक भावना नहीं रहती, ये एक चीज बन जाती है जिसे देखा जा सकता है। मनोविज्ञान में इसे अपनी सोच को देखना कहा जाता है। यानी तुम सिर्फ सोच नहीं रहे, तुम देख रहे हो कि तुम कैसे सोचते हो। और यहीं से असली बदलाव शुरू होता है। आज पूरा दिन तुम खुद पर नजर रखोगे। जैसे ही हाथ फोन की तरफ जाए, खुद से एक सीधा सवाल पूछना, मैं अभी क्या महसूस कर रहा हूं? क्या मैं बोर हो रहा हूं? क्या मैं किसी काम से बच रहा हूं? क्या मैं डर रहा हूं? जवाब अच्छा हो या बुरा, फर्क नहीं पड़ता, सच होना चाहिए। याद रखो, आज का लक्ष्य कोई काम पूरा करना नहीं है, आज का लक्ष्य खुद को समझना है। क्योंकि जब तक तुम अपने पैटर्न नहीं पहचानोगे तब तक तुम हर दिन वही गलती दोहराते रहोगे। दुश्मन बाहर नहीं है, दुश्मन तुम्हारी ऑटो पायलट आदतें हैं। और जिस दिन तुम उन्हें साफ साफ देखना सीख गए, उसी दिन तुमने आधी लड़ाई जीत ली। तो आज का दिन जागरूकता का है, बहाने पकड़ने का है, ट्रिगर पहचानने का है, बिना जज किए, बिना शर्म के। क्योंकि जो खुद को देख सकता है
वही खुद को बदल सकता है। ये दूसरा दिन है, और अगर तुम अभी भी ये मानते हो कि समस्या सिर्फ तुम्हारी इच्छा शक्ति की है, तो तुम खुद को बेवकूफ बना रहे हो। सच ये है कि ज्यादातर लोग कमजोर नहीं होते, उनका वातावरण जहरीला होता है। पहले दिन तुमने ये देखा कि तुम किन कामों से भागते हो और क्यों भागते हो। अब दूसरे दिन एक और कड़वी सच्चाई समझो, तुम अपने माहौल के गुलाम हो। जितना तुम मानना चाहते हो उससे कहीं ज्यादा। यही वजह है कि एक ही इंसान घर पर आलसी लगता है और लाइब्रेरी में बैठकर घंटों फोकस कर लेता है। इंसान नहीं बदलता, जगह बदलती है। जेम्स क्लियर ने साफ कहा है कि वातावरण प्रेरणा से ज्यादा ताकतवर होता है। और ये कोई फिलॉसफी नहीं है, ये रोज दिखने वाला सच है। अगर तुम ऐसे कमरे में बैठे हो जहां फोन सामने रखा है, टीवी का रिमोट हाथ की दूरी पर है और बिस्तर खुला पड़ा है, तो तुम चाहे जितनी मोटिवेशनल बातें सुन लो, काम नहीं होने वाला। तुम्हारा वातावरण तुम्हारे दिमाग को लगातार एक ही मैसेज दे रहा है, आराम करो, भागो, आसान रास्ता चुनो। दूसरे दिन हमें इसी शोर को बंद करना है। इसे कहा जा सकता है वातावरण की सफाई। सबसे पहले डिजिटल गंदगी हटाओ। नोटिफिकेशन कोई मासूम चीज नहीं है, ये हर बार तुम्हारा ध्यान काटता है। इसे बंद करो। जो ऐप्स तुम्हें बिना सोचे स्क्रॉल कराते हैं, उन्हें आंखों से दूर करो। होम स्क्रीन से हटाओ या पूरी तरह निकाल दो। अगर चीज दिखेगी तो दिमाग ललचाएगा और फिर तुम खुद को ही दोष दोगे। अब अपने काम की जगह देखो। अगर तुम्हारी मेज पर फालतू कागज, पुरानी फाइलें, अलग अलग किताबें और बेतरतीब सामान पड़ा है, तो ये सिर्फ गंदगी नहीं है, यह मानसिक शोर है। दिमाग साफ फैसले साफ जगह में लेता है। ज्यादा चीजें मतलब ज्यादा विकल्प, ज्यादा विकल्प मतलब ज्यादा कंफ्यूजन, और कंफ्यूजन का सीधा रास्ता टालमटोल की तरफ जाता है। आज तुम्हें एक ऐसा माहौल बनाना है जहां सही काम करना आसान हो जाए और गलत काम करना मुश्किल। यही असली चाल है। खुद को ताकतवर बनाने की कोशिश मत करो, सिस्टम को ताकतवर बनाओ। अगर तुम व्यायाम करना चाहते हो तो कपड़े पहले से बाहर रखो। अगर पढ़ना चाहते हो तो किताब को वहीं रखो जहां नजर पड़े। अगर काम करना है तो काम से जुड़ी चीजों के अलावा कुछ मत रखो। ये खुद से लड़ने का दिन नहीं है, यह बाधाओं को हटाने का दिन है। हर वो चीज जो तुम्हारे और तुम्हारे काम के बीच में खड़ी है, आज उसे हटाना है, बिना बहस, बिना बहाना। क्योंकि जब रास्ता साफ होता है तो चलना अपने आप आसान हो जाता है। दूसरे दिन का सच यही है, तुम उतने मजबूत नहीं बनोगे जितना तुम्हारा वातावरण तुम्हें बनने देगा। और जो इंसान अपने माहौल को कंट्रोल कर लेता है, उसे खुद को कंट्रोल करने में ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती। अब तीसरे दिन पर आते हैं, और यहीं पर ज्यादातर लोग फिर से वही पुरानी गलती दोहराते हैं। वे सोचते हैं कि अब सब समझ आ गया है, अब बस ज्यादा काम लिख लेना है, बड़ी बड़ी टू डू लिस्ट बना लेना है। लेकिन सच ये है कि लंबी लिस्ट देखकर दिमाग प्रेरित नहीं होता, डर जाता है। जब तुम सुबह उठकर 20 कामों की लिस्ट देखते हो तो तुम्हारा दिमाग पहले ही हिसाब लगा लेता है कि ये पूरा नहीं होने वाला। और जब दिमाग को फेल होने का अंदेशा होता है तो वो शुरुआत ही नहीं करता। फिर तुम कहते हो कि आज मन नहीं है, जबकि असल में मन नहीं टूटा है, दिमाग दबाव से भाग रहा है। तीसरे दिन का मतलब है सोच को बदलना। यहां हम मेहनत नहीं, समझदारी का इस्तेमाल करते हैं। एक सीधा नियम अपनाओ, दिन के लिए सिर्फ 3 सबसे जरूरी काम, उससे ज्यादा नहीं। खुद से ईमानदारी से पूछो कि अगर आज सिर्फ ये 3 काम पूरे हो जाएं तो क्या दिन बेकार लगेगा या संतोष मिलेगा। अगर जवाब संतोष है तो वही तुम्हारी प्राथमिकता है, बाकी सब अतिरिक्त है, जरूरी नहीं। ये कोई मोटिवेशनल ट्रिक नहीं है, यह दिमाग की भाषा है। जब सामने सिर्फ 3 काम होते हैं तो दिमाग को लगता है कि ये किया जा सकता है, बोझ हल्का लगता है, और वहीं से शुरुआत होती है। शुरुआत ही सबसे बड़ा युद्ध है। अब अगला कदम है समय को साफ करना। ये मत कहो कि कल पढ़ाई करूंगा या कल काम करूंगा, ये अस्पष्ट बातें हैं, दिमाग इन्हें गंभीरता से नहीं लेता। साफ कहो कि कल किस समय, किस जगह और कितनी देर के लिए। जब तुम अपने इरादे को समय और जगह से जोड़ देते हो तो वो सिर्फ ख्याल नहीं रहता, वो एक तय घटना बन जाता है। योजना का मतलब खुद को भर देना नहीं है, योजना का मतलब है भ्रम हटाना। जितना कम सोचना पड़े उतनी ज्यादा एनर्जी काम में जाती है। इसलिए तीसरे दिन तुम्हारा मंत्र है कम लेकिन साफ, कम लेकिन जरूरी। हमें व्यस्त दिखने का नाटक नहीं करना है, हमें सच में आगे बढ़ना है। अगर दिन के अंत में तुमने 3 सही काम पूरे कर लिए तो वो दिन सफल है, चाहे बाकी कुछ भी छूट जाए। क्योंकि जो इंसान प्राथमिकता समझ लेता है वही असली उत्पादक होता है, बाकी लोग बस थके हुए नजर आते हैं। अब चौथे दिन पर आते हैं, और अगर अब भी तुम सिर्फ समझने में लगे हो और करने से बच रहे हो तो साफ मान लो कि समस्या जानकारी की नहीं, हिम्मत की है। आज का दिन सबसे अहम है क्योंकि आज सब कुछ एक ही सवाल पर टिक जाता है,
क्या तुम शुरुआत करोगे या फिर एक और दिन सोचते हुए गंवा दोगे? टालमटोल करने वाले लोग काम से नहीं डरते, वे शुरुआत से डरते हैं। काम खुद उतना भारी नहीं होता जितना उसे शुरू करने का ख्याल भारी लगता है। जैसे खड़ी गाड़ी को धक्का देना, पहले धक्के में सबसे ज्यादा ताकत लगती है, लेकिन जैसे ही गाड़ी चलने लगती है उसे चलाते रहना आसान हो जाता है। यही गति का नियम है। जो रुका है वो रुका रहना चाहता है, जो चल पड़ा है वो चलता रहना चाहता है। आज का पूरा खेल इसी पहले धक्के का है, और इसके लिए किसी महान योजना की जरूरत नहीं है। इसके लिए एक छोटा सा नियम काफी है। इसे 2 मिनट का नियम कह सकते हैं। जब भी किसी काम से डर लगे, जब भी आलस आए, खुद से 120 सेकंड का वादा करो। बस इतना, उससे ज्यादा कुछ नहीं। अगर लिखना है तो पूरी कहानी लिखने की बात मत करो, बस 2 लाइन। अगर शरीर हिलाना है तो पूरा वर्कआउट मत सोचो, बस 2 छोटे प्रयास। दिमाग छोटे काम से नहीं डरता, उसे लगता है कि इतना तो किया जा सकता है, और यहीं पर चाल चलनी है। जादू ये है कि जैसे ही तुम शुरू करते हो, खेल बदल जाता है। शुरुआत के बाद रुकना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि अब तुम सोच नहीं रहे, कर रहे हो, और करने की हालत में दिमाग अलग तरह से काम करता है। सबसे मुश्किल हिस्सा दौड़ना नहीं होता, सबसे मुश्किल हिस्सा जूते पहनना होता है। सबसे मुश्किल हिस्सा पढ़ना नहीं होता, सबसे मुश्किल हिस्सा किताब खोलना होता है। चौथे दिन तुम्हें कोई पहाड़ नहीं उठाना है, तुम्हें बस छोटे छोटे धक्के लगाने हैं। एक छोटा काम, फिर दूसरा, फिर तीसरा, और इन्हीं छोटे कामों से गति बनती है। जैसे जैसे तुम छोटे काम पूरे करते हो, दिमाग के अंदर अच्छा महसूस कराने वाला केमिकल रिलीज होता है, और यही केमिकल तुम्हें आगे बढ़ने की ऊर्जा देता है। आज बड़े लक्ष्यों के बारे में सोचना मना है, भविष्य के बारे में सोचना मना है। आज सिर्फ अगले 2 मिनट मायने रखते हैं। अगर तुम अगले 2 मिनट जीत गए तो अगला कदम अपने आप आसान हो जाएगा। चौथे दिन का सच सीधा है, प्रेरणा पहले नहीं आती, शुरुआत पहले आती है। और जो इंसान शुरुआत करना सीख लेता है, उसे टालमटोल कभी हरा नहीं पाता। अब 5वें दिन पर आते हैं, और अगर इस मोड़ पर तुम्हें थकान महसूस हो रही है तो इसमें कोई हैरानी नहीं है। हैरानी तब होती अगर तुम थके बिना आगे बढ़ रहे होते, क्योंकि यहीं पर ज्यादातर लोग एक और गलत धारणा पाल लेते हैं। वे सोचते हैं कि समस्या समय की है, जबकि सच ये है कि समस्या ऊर्जा की है। समय सबके पास बराबर होता है, लेकिन ऊर्जा बराबर नहीं होती। तुम मशीन नहीं हो जो पूरे दिन एक जैसी रफ्तार से चल सके। तुम्हारा शरीर और दिमाग लहरों में काम करता है, कभी तेज कभी धीमा। जो लोग ये समझ जाते हैं वे टिकते हैं, जो नहीं समझते वे खुद को जला देते हैं और फिर हार मान लेते हैं। 5वें दिन तुम्हें अपनी जैविक घड़ी को पढ़ना है। गौर करो कि दिन के किस हिस्से में तुम्हारा दिमाग सबसे ज्यादा साफ रहता है, कब तुम बिना जोर लगाए फोकस कर पाते हो। कुछ लोग सुबह तेज होते हैं, कुछ लोग देर से खिलते हैं। इसमें सही या गलत कुछ नहीं है। गलत यह है कि अपने सबसे मुश्किल काम उस वक्त करना जब तुम्हारी ऊर्जा सबसे कम हो। जिस समय तुम्हारी ऊर्जा सबसे ऊंची होती है, वही समय तुम्हारे सबसे जरूरी काम का है। वही समय सोचने का है, लिखने का है, निर्णय लेने का है। और जब ऊर्जा गिरती है, जैसे खाने के बाद या दिन के अंत में, तब हल्के काम करो। कागज सहेजना, चीजें व्यवस्थित करना, छोटे जवाब देना, यही समझदारी है। अब एक और कड़वा सच सुनो, लगातार काम करना मेहनत नहीं, नासमझी है। दिमाग थकता है, और थका हुआ दिमाग गलत फैसले लेता है। इसलिए छोटे छोटे अंतराल जरूरी हैं। एक तय समय तक काम करो, फिर थोड़ी देर रुक जाओ। ये रुकना समय की बर्बादी नहीं है, ये अगली दौड़ की तैयारी है। छोटे ब्रेक दिमाग को सांस लेने देते हैं, वे तुम्हारी बैटरी को धीरे धीरे भरते रहते हैं। जो इंसान रुकना नहीं जानता वो जल्दी खाली हो जाता है, और फिर वो काम से नहीं खुद से भागने लगता है। 5वें दिन का सबक सीधा है, खुद को हीरो समझकर मत जलाओ, खुद को समझदार समझकर संभालो। लंबी दौड़ वही जीतता है जो अपनी ऊर्जा को बचाकर चलाता है। आराम काम का दुश्मन नहीं है, सही समय पर लिया गया आराम काम का सबसे भरोसेमंद साथी है। अब 6ठे दिन पर आते हैं, और अब एक सच्चाई सीधी सुन लो। अगर तुम अब तक सब कुछ अकेले ही करने की कोशिश कर रहे हो तो तुम खुद को जरूरत से ज्यादा खास समझ रहे हो। इंसान अकेले में सबसे ज्यादा झूठ खुद से बोलता है, और टाल मटोल इसी झूठ में पनपता है। अकेले काम करने में एक खतरनाक आजादी होती है। अगर आज काम नहीं किया तो कोई सवाल नहीं पूछेगा, कोई हिसाब नहीं मांगेगा, कोई शर्म नहीं होगी, और यही वजह है कि दिमाग आराम से टाल देता है। लेकिन जैसे ही कोई दूसरा इंसान इसमें जुड़ता है, खेल बदल जाता है, क्योंकि अब सिर्फ तुम्हारा मूड दांव पर नहीं होता, तुम्हारी साख भी दांव पर होती है।
छठे दिन का काम है जवाबदेही बनाना। तुम्हें अपने लिए एक ऐसा इंसान चुनना है जिसे तुम जवाब दोगे। दोस्त, भाई बहन, सहकर्मी, कोई भी। उसे साफ साफ बताओ कि तुम अगले कुछ दिनों में क्या करने वाले हो। बहाना मत बनाओ, प्लान छुपाओ मत, और दिन के अंत में उसे बताओ कि किया या नहीं किया। ये कोई कमजोरी नहीं है, यह समझदारी है। क्योंकि जब तुम्हें पता होता है कि शाम को किसी को जवाब देना है तो दिन भर आलस की गुंजाइश कम हो जाती है। ये एक हल्का दबाव बनाता है, और ये दबाव जहरीला नहीं, फायदेमंद होता है। अगर तुम्हें कोई ऐसा इंसान नहीं मिलता तो एक और रास्ता है, सार्वजनिक वादा। जब तुम सबके सामने कहते हो कि ये काम पूरा करूंगा तो पीछे हटना महंगा हो जाता है। लोग याद रखते हैं, और इंसान अपनी इज्जत बचाने के लिए वो भी कर जाता है जो वो अकेले में कभी नहीं करता। अब इसी दिन एक और जरूरी काम है, पीछे मुड़कर देखना। पिछले 5 दिनों को देखो, बिना भावुक हुए। कहां तुम फिसले, कहां तुम टिके रहे, क्या तरीका काम कर रहा है, और क्या सिर्फ अच्छा लग रहा है। खुद से सच बोलो, क्योंकि बिना फीडबैक के सुधार सिर्फ एक भ्रम है। छठा दिन तुम्हें परफेक्ट बनने नहीं सिखाता, ये तुम्हें ईमानदार बनाता है। और जो इंसान खुद के सामने ईमानदार हो जाता है वही आगे चलकर खुद को कंट्रोल करना सीखता है। यह दिन अगले कदम की नींव है। बिना समीक्षा आगे बढ़ना सिर्फ अंधेरे में दौड़ने जैसा है। अब 7वें दिन पर आते हैं, और अगर तुम सोच रहे हो कि अब काम खत्म हो गया तो यही सबसे बड़ा धोखा होता है। ज्यादातर लोग इसी मोड़ पर गिरते हैं, कुछ दिन जोश, फिर ढील, फिर वही पुरानी जिंदगी। इसे अक्सर यो यो असर कहा जाता है, ऊपर गए फिर नीचे आ गए। 7वां दिन जश्न का भी है और चेतावनी का भी। सबसे पहले एक बात साफ कर लो, ये बदलाव तब तक टिकेगा नहीं जब तक तुम खुद को वही पुराना इंसान मानते रहोगे। अगर तुम खुद से कहते रहोगे कि मैं कोशिश कर रहा हूं, तो तुम असल में खुद को ये छूट दे रहे हो कि कभी भी छोड़ सकते हो। 7वें दिन असली काम है पहचान बदलना। खुद को ये कहना शुरू करो कि मैं एक्शन लेने वाला इंसान हूं। मैं वो व्यक्ति हूं जो कहता है वो करता है। यह कोई झूठा आत्मविश्वास नहीं है, यह दिशा तय करना है। जब पहचान बदलती है तो आदतें पीछे पीछे बदलती हैं, वरना तुम रोज नई आदतें जोड़ते रहोगे और पुरानी सोच से लड़ते रहोगे। अब अगला जरूरी कदम है आगे की तैयारी। आज सिर्फ पीछे मत देखो, आगे भी देखो। अगले हफ्ते की रूपरेखा बनाओ, वही सिस्टम इस्तेमाल करो जो इन दिनों काम आया। फर्क सिर्फ इतना है कि अब डर कम होगा, क्योंकि अब ये अंधेरे में तीर चलाना नहीं है। तुम्हें पता है कि क्या करना है और कैसे करना है। एक और कड़वी सच्चाई याद रखो, प्रेरणा टिकती नहीं है, इसका असर जल्दी खत्म हो जाता है। जो लोग सिर्फ मोटिवेशन पर जीते हैं वे हर हफ्ते टूटते हैं। इसलिए अपने दिन की शुरुआत जानबूझकर सही चीजों से करो। ऐसा कुछ जो दिमाग को साफ करे और दिशा दे। ये आदत बनानी पड़ेगी, क्योंकि बिना ईंधन के इंजन नहीं चलता। 7वें दिन का असली मंत्र निरंतरता है। एक दिन में खुद को मार देने से कुछ नहीं बदलता, रोज थोड़ा सा, लेकिन रोज। यही खेल है। जो इंसान रोज एक छोटा कदम उठाता है वही लंबी दूरी तय करता है। अब एक बात ध्यान से सुनो, तुम प्रोक्रेस्टिनेशन से पूरी तरह आजाद नहीं हुए हो। वो कभी नहीं मरता, लेकिन अब वो तुम्हें कंट्रोल नहीं करता। अब तुम्हारे पास सिस्टम है, समझ है और अनुभव है। लड़ाई खत्म नहीं हुई है, लेकिन अब हथियार तुम्हारे हाथ में हैं। तो दोस्तों, ये था आपका 7 दिनों का इमीडिएट एक्शन प्लान। ये सफर सुनने में आसान लग सकता है, लेकिन इसे अमल में लाने के लिए अनुशासन की जरूरत होगी। लेकिन मुझे आप पर पूरा भरोसा है, आप इसे कर सकते हैं। अगर आप आज से ही ये प्लान शुरू करने वाले हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखिए आई एम रेडी, ताकि मुझे पता चले कि आप अपनी जिंदगी बदलने के लिए तैयार हैं। याद रखिए, कल कभी नहीं आता, जो है वो आज है और अभी है। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करें ताकि वो भी अपने आलस को हरा सकें। अब उठिए और काम पर लग जाइए। धन्यवाद।